ईरान और इजरायल की जंग थम भी गई तो टल भी गई। जब तक चली ये जंग तब तक दुनिया सांस रोककर इसे देखती रही, क्योंकि अंजाम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर की पटकथा लिखी जा रही थी और इजरायल के साथ हमलों में अमेरिका शामिल हो चुका था। लेकिन 12 दिन चली इस जंग में ईरान जमकर लड़ा। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर भले ही अमेरिका के बंकर बमों ने तबाही मचाई, लेकिन ईरान झुका नहीं, रुका नहीं। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई खुद इजराइल की मिसाइलों के निशाने पर थे। लेकिन खामेनेई ने अपने हिस्से की जंग कुछ यूं जीती कि इजराइल और अमेरिका के हाथ खाली ही रह गए। खामेनेई की खोज में रात दिन एक करने वाले अमेरिका के सैटेलाइट और इजराइल की मोसाद खाक छानती रही, लेकिन खामेनेई का एक अज्ञात लोकेशन से ईरान की सत्ता की कमान अपने हाथ में थामकर अमेरिका और इजराइल को ललकारते रहे। अमेरिका अंतरिक्ष में धरती जैसे दूसरे ग्रह तो ढूंढ सका, लेकिन ईरान में छिपे खामेनेई आखिर कहां छुपे हुए हैं ये पता नहीं कर सका। जब जंग थमी, सीज फायर का ऐलान हुआ, तो अब 22 दिनों की खामोशी के बाद खामेनेई जब ईरानी जनता के सामने रूबरू हुए तो भावनाओं का सैलाब फूट पड़ा। खामेनेई शनिवार को आशूरा की पूर्व शाम को जनता के सामने आए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। एक गंभीर लेकिन जोशीले लहजे में शोक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मस्जिद में मौजूद भीड़ ने नारे लगाए, हमारे नेता के लिए हमारी रगों में खून है। यहां सभा तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में हुई, जो खुद इस्लामी क्रांति की विरासत का प्रतीक है। देखिए, खामेनेई के मंच पर आने और जनता से सीधे जुड़ने का मतलब था एक ऐलान कि सत्ता बरकरार है, तो दूसरा संदेश ये कि हौसला और आत्मविश्वास अब भी वही है जो जंग के पहले था। ईरान में जो देखा गया वो ये था कि सत्ता का ढांचा, सेना, प्रशासन और शासन पहले की तरह ही मजबूत है। अयातुल्लाह खामेनेई की नेतृत्व की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठा। युद्ध के बाद उनका जन समर्थन और भी ज्यादा बढ़ा है। देखिए, अयातुल्लाह खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। उनका शासन 35 सालों से चल रहा है। 35 सालों से 1981 यानी कि 1981 उन पर जानलेवा हमला हुआ था। जी हाँ, खामेनेई पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे। हालांकि उनका दायां हाथ अब काम नहीं करता। वो खुद कहते हैं कि ईश्वर चाहता था कि वो इस क्रांति के लिए जिंदा रहें। हर मुश्किल वक्त में वो खुद को एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में दिखाते हैं, जो क्रांति और विरोध की आग जलाए रखता है। बहरहाल, ईरान में अब कुछ खास बदलाव नहीं होगा, ये बात साफ है। सरकार पर लोगों का भरोसा अब भी कायम है। खामेनेई की सत्ता को अभी कोई खतरा नहीं दिखता और ना ही कोई और नई ताकत यहाँ पर उभर रही है।